Okay, beta, let's discuss functions, right? Again, a very simple topic, beta. अच्छा बेटा functions को what I tell my students is बेटा इसको imagine करो, let's say you have a machine, ठीक, जिस मशीन में बेटा आप input values put करते हो, ठीक हो गया, and those are the x values, ठीक, and those are the x values जो आप input values बेटा plug in करते हो, and there is some function in x, ठीक, आप x में बेटा values plug in करते हो and you get some output values, ठीक, ठीक हो गया. So function is basically बेटा a kind of a processing machine you can say, ठीक, जिसमें आप x की values बेटा plug in करते हो and what you get is as a result you get the output values of that function, जिसको normally हम values of y भी कहते हैं या values of the function भी कहते हैं. ठीक हो गया. For example, मैं आपको example देता हूँ. नॉर्मली बेटा जो नोटेशंस हम फंक्शंस की लिखते हैं, वी राइट ऐसे डॉट लगा के कोलन एंड एक्स, ठीक, एंड लेट्स से वी राइट अ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस वन, ठीक हो गया, एंड वी कैन राइट द सेम फंक्शन. हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स यू. तो बेटा दिस इज ऑल्सो अ नोटेशन टू राइट फंक्शंस, ठीक. सो अगेन एक्स प्लस वन, ठीक. सो द एग्जाम्पल आई गेव यू बेटा, सो फंक्शन इज वॉट, इट्स काइंड ऑफ अ मशीन. ये आपका फंक्शन है, राइट. सो व्हाट यूल डू इज आपने बेटा x की वैल्यूज प्लग इन करनी है, ठीक. यू कैन प्लग इन एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक. ये आपका इनपुट होगा एंड एज अ रिजल्ट बेटा यू विल गेट द आउटपुट वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है. और इसको हम y भी कहते हैं और यू कैन से द आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन. आपके पास f ऑफ x की वैल्यूज आएंगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So for every value of x beta, ठीक है, you will get a value of y or you will get a value of the function f of x, ठीक बेटा. इसको हम कहते हैं functions. Simple as that, ठीक है. Concept clear बेटा? ठीक हो गया. So let's say अब ये आपने function लिया x plus वन, right? So आप let's say हम x की different values plug in करते हैं. Let's say आप इस function में x की value 1 put करते हैं, राइट. यू टेक वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक. आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? आपके पास फंक्शन की क्या वैल्यू आती है? 1 प्लस 1 2, राइट. उसने प्रोसेस किया और उसने एक आउटपुट वैल्यू आपको दे दी, राइट. लेट्स आप x की वैल्यू 2 प्लग इन करते हैं, ठीक. सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन? ठीक, आपने 2 पुट किया x की जगह, ठीक है. ये आपके पास फंक्शन है. x की जगह 2 प्लग इन किया इनपुट. सो 2 प्लस 1 उसने प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट वैल्यू दे दी, ठीक है. आपने x की जगह 3 प्लग इन किया, राइट बेटा. सो 3 प्लस 1 और नॉर्मली हम इसको y की वैल्यूज भी कहते हैं, तो उसने y की वैल्यू आपको 4 दे दी, राइट. वैल्यू ऑफ द फंक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एक आउटपुट वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है. इसको बेटा हम फंक्शंस कहते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा जितनी आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं in the form, let's say y is equal to mx plus c. So beta these were all equations of functions, ठीक है. आप x की वैल्यू बेटा प्लग इन करते थे, राइट, और c was a y इंटरसेप्ट कोई कांस्टेंट गिवन था, तो एज अ रिजल्ट आपके पास बेटा y की वैल्यूज आपको मिल रही थी, ठीक हो गया. ये पूरी यानी इट्स आपके पास पूरे फंक्शन की वैल्यूज आपको मिल रही थी, ठीक है. ये वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको एक आउटपुट दे रहा था. सो ये बेटा एक ब्रीफली मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि फंक्शन को आपने क्या अंडरस्टैंड करना है, आपने क्या इमेजिन करना है. सो इट्स काइंड ऑफ अ मशीन जो इनपुट वैल्यूज को प्रोसेस करके आपको आउटपुट वैल्यूज देती है. क्लैरिटी? ठीक हो गया. ओके. सो अब बेटा लेट्स से हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट जरा आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाए. सो लेट्स से बेटा लेट्स डू अ क्वेश्चन. लेट्स से यू हैव अ फंक्शन f of x 3x minus 1 and you have another function g of x, right, which is 1 minus x square, ठीक. So you have to find let's say a part f of 2, right. चलो लिख लेते हैं. b part is f of minus 2, बेटा c part is g of 3, ठीक हो गया. Let's find these values. So बेटा इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के अंदर आपने इनपुट वैल्यू क्या पुट की बेटा? आपने इनपुट 2 पुट की f वाले फंक्शन में
एंड लेट्स सी वो आपको आउटपुट वैल्यू क्या देता है। चलो f की जगह हम 2 पुट करते हैं, f वाले फंक्शन में 2 प्लग इन किया, सो एज अ रिजल्ट x की जगह आपने 2 प्लग इन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो 3 into 2 is 6 minus 1, so the answer of the function is 5। ठीक है, जो y की वैल्यू बेटा आ गई 5, बिकॉज इसको हम y भी कहते हैं, क्लैरिटी, f of x को हम क्या कहते हैं, इसको हम y भी कहते हैं, राइट, ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से हम देखते हैं, बिकॉज हमारे पास व्हाट इज f of x हम लिख लेते हैं। हमारे पास बेटा जो फंक्शन है दैट इज 3x minus 1, ये फंक्शन, ठीक। सो व्हाट डू यू मीन बाय f of -2, आपने जो इनपुट वैल्यू जो बेटा x की वैल्यू प्लग इन करनी दैट इज -2, ठीक। सो हम x की जगह -2 प्लग इन करते हैं एंड लेट्स सी हमारे पास आउटपुट वैल्यू या y की वैल्यू या यू कैन से फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। सो बेटा एज अ रिजल्ट दिस इज -6 minus 1, तो बेटा इसने आपको फंक्शन की वैल्यू या आउटपुट वैल्यू उसने आपको -7 दी, क्लैरिटी। सो f of -2 का आंसर क्या गया, -7। ओके, g of x जरा देखते हैं, व्हाट वाज द फंक्शन बेटा g of x, ये था आपके पास 1 minus x square, राइट, ठीक हो गया। सो व्हाट डू यू मीन बाय g of 3, ये जरा मुझे बताओ। दैट मीन्स g वाले फंक्शन में आपने क्या वैल्यू इनपुट की, 3, x की जगह 3 आपने इनपुट की, राइट बेटा। सो एज अ रिजल्ट x की जगह 3 आपने प्लग इन किया। अब देखते हैं ये प्रोसेस करके आपको क्या वैल्यू देता है, 1 minus 3 square is 9, so बेटा आंसर इज -8। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक हो गया। सो बेटा एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यू गेटिंग एन आउटपुट वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इसको बेटा हम फंक्शन कहते हैं, क्लैरिटी। ओके बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दैट कम्स इन एग्जाम्स, ये जरा ध्यान से देखो। सो लेट्स से वो कहते हैं फाइंड x, राइट, इफ द फंक्शन इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल, राइट। और बेटा f of x वाला हमने क्या फंक्शन ऊपर डिफाइन किया था, दैट वाज 3x minus 1, ठीक है, हम दोबारा लिख लेते हैं, दैट व्हाट वाज f of x, दिस वाज 3x minus 1, क्लैरिटी बेटा। अगेन लैंग्वेज बेटा आपने अंडरस्टैंड करनी है। वो कह रहा है फाइंड x इफ यू पुट द फंक्शन इक्वल्स टू 1, इफ यू पुट द फंक्शन इक्वल टू 1। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें बेटा x की वैल्यू अब इनपुट नहीं करनी, बल्कि इट्स द अदर वे राउंड, राइट। अब आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू पुट इट इक्वल टू द फंक्शन, जो एग्जामिनर कह रहे हैं बेटा हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो हमारे पास व्हाट इज आवर फंक्शन बेटा, दिस इज 3x minus 1, पुट इट इक्वल टू 1, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, ध्यान से देखो, उसने बेटा आपको कहा था फाइंड f of 2, ठीक। दैट मीन्स फंक्शन में आपने 2 की वैल्यू प्लग इन करनी है, 2 इनपुट आपने देना है फंक्शन में और आपको वो एक वैल्यू प्रोसेस करके देगा ऑफ द फंक्शन, ठीक। जैसे आपने बेटा ये था f of -2, दैट मीन्स फंक्शन में आपने क्या वैल्यू प्लग इन करनी है, -2, ठीक। अगेन द लैंग्वेज शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक। सिमिलरली व्हाट डू यू मीन बाय g of 3, दैट मीन्स g वाले फंक्शन में, ठीक है, आपने क्या इनपुट वैल्यू पुट करनी है, 3, और वो आपको प्रोसेस करके देगा एक वैल्यू, ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू होगी, y की वैल्यू जिसको हम कहते हैं, राइट। बट इस लैंग्वेज को जरा देखो, फाइंड x इफ f of x is equal to 1, यानी दैट मीन्स द फंक्शन इज इक्वल टू 1 एंड सिंपली हैव टू सॉल्व फॉर x बेटा, क्लैरिटी। अब इसमें x की जगह हमने कोई इनपुट वैल्यू प्लग इन नहीं करनी। आई होप दिस लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट जब इस तरह की लैंग्वेज आ जाए कि फाइंड x इफ लेट्स से g of x इज इक्वल टू सम वैल्यू, तो बेटा हम उस फंक्शन को इक्वल टू दैट वैल्यू प्लग इन करके वी सॉल्व फॉर x। आई होप आई एम क्लियर। चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। सो बेटा -1 उधर जाके क्या हो गया, +1, सो दिस इज 2, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। इट्स सो सिंपल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ओके बेटा, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ठीक हो गया। लेट्स से वी हैव अ फंक्शन f of x, ठीक, अ फंक्शन इन x 1 minus 2x, ठीक। लेट्स से वी हैव अनदर फंक्शन g of x बेटा which is x square over 10 and we have another function h of x, ठीक। let's say this is 12 over x, right? so बेटा find, अब ये जरा आप लोगों ने find करना है। let's say f of 5 बेटा you should be now very familiar to the language। let's say g of 2 b part और c part कर लेते हैं, let's say h of -2, right बेटा, ठीक हो गया।
या एच ऑफ टू कर लो, चलो टू कीप इट सिंपल, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट लर्न करना है. एंड डी पार्ट इज बेटा वो कह रहा है फाइंड एक्स, राइट, फाइंड एक्स, ठीक, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक. ई पार्ट इफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, राइट. अगेन बेटा वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, ठीक. सो चलो जरा ए पार्ट सॉल्व करते हैं. जरा मुझे बताओ ए पार्ट. अगेन एफ ऑफ 5, व्हाट डू यू मीन बाय एफ ऑफ 5? दैट एफ वाले फंक्शन में आपने एक्स की जगह क्या बेटा इनपुट वैल्यू प्लग इन करनी है 5, एंड लेट्स सी वो पूरा फंक्शन आपको आउटपुट वैल्यू क्या देता है, राइट. सो हमने एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह बेटा, सो व्हाट डू यू मीन बाय एफ ऑफ 5? बेटा एक्स की जगह आपने 5 प्लग इन किया, राइट. सो दिस इज 1 माइनस 10. बेटा वर्किंग जरा ध्यान से करनी है, एंड विच विल गिव यू -9. इट्स सो सिंपल. क्लैरिटी बेटा. चलो बी पार्ट जरा देखते हैं. जी ऑफ 2, राइट. दैट मीन्स जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह बेटा क्या इनपुट वैल्यू प्लग इन करनी है 2. चलो सो व्हाट इज दिस फंक्शन? एक्स स्क्वायर ओवर 10, राइट. चलो एक्स की जगह 2 प्लग इन करो, 2 का स्क्वायर है ओवर 10. बेटा दिस वुड गिव यू 4 ओवर 10, राइट. जरा सिंप्लीफाई करो, 4 ओवर 10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देते हैं. सो 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 5 इज 10. सो फाइनल आंसर ऑफ जी ऑफ 2 इज बेटा 2 ओवर 5. इसमें कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी? ठीक हो गया. और लास्ट पार्ट एच ऑफ 2, राइट. सो एच ऑफ 2 जरा देखते हैं बेटा. दिस इज सी पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एच ऑफ एक्स? हमें फंक्शन बेटा क्या गिवन है? दैट इज 12 ओवर एक्स, ठीक है. लेट्स राइट डाउन द फंक्शन. और हमने क्या फाइंड करना है? एच ऑफ 2, ठीक. सो व्हाट डू यू मीन बाय एच ऑफ 2? एच वाले फंक्शन में एक्स की जगह आपने क्या इनपुट वैल्यू प्लग इन करनी है? 2. सो 12 ओवर 2 एंड द आंसर विल बी 6. इट्स सो सिंपल बेटा, ठीक है. अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक. अच्छा अब जरा डी पार्ट देखते हैं. अगेन लैंग्वेज चेंज हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, राइट. अब x की जगह बेटा कोई वैल्यू उसने नहीं कहा कि जैसे f ऑफ 5 था या g ऑफ 2. इट सेज पुट द होल फंक्शन इक्वल्स टू 1 एंड सॉल्व फॉर x एंड फाइंड x. आई होप द लैंग्वेज इज क्लियर. सो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब बेटा d पार्ट, राइट, इधर सॉल्व कर लेते हैं. सो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब है पुट द होल फंक्शन ऑफ f इक्वल्स टू 1, क्लैरिटी, एंड सॉल्व फॉर x. तो बेटा f ऑफ x क्या था आपके पास? 1 माइनस 2x. चलो 1 माइनस 2x यू पुट इट इक्वल टू 1. चलो जरा सॉल्व करते हैं. ये बेटा -1 उधर जाके क्या हो गया? माइनस, ठीक. सो -2x इज इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन को -2 से आप उधर जाके बेटा डिवाइड कर दो तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, ठीक. 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0. इसमें कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी. अच्छा अगला पार्ट देखते हैं. फाइंड एक्स इफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, राइट. और बेटा एच ऑफ एक्स का क्या फंक्शन है? 12 ओवर एक्स. चलो सो इट सेज इन ई पार्ट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. सो पुट द होल एच ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल्स टू 1. चलो एच ऑफ एक्स का क्या फंक्शन है बेटा? 12 ओवर एक्स. सो यू सिंपली बेटा पुट 12 ओवर x इज इक्वल टू 1. चलो x के लिए सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 1 इंटू एक्स विच इज x. तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? 12. क्लैरिटी. सो बेटा अगेन बड़ा सिंपल टॉपिक है. वही सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा सिंप्लीफिकेशन के, बट गेट फेमिलियर टू द लैंग्वेज, राइट. हमने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हाट इज एग्जैक्टली द एग्जामिनर ट्राइंग टू से. ठीक हो गया? ओके बेटा. आफ्टर दिस नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फंक्शंस इज बेटा कॉम्पोजिट फंक्शंस. वेरी इजी वंस अगेन, कॉम्पोजिट फंक्शंस. ठीक हो गया? अच्छा बेटा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कॉम्पोजिट फंक्शन. जरा आपने बड़े ध्यान से सुनना है. लेट्स से बेटा यू हैव अ फंक्शन f of x, लेट्स से 2x. ठीक हो गया? एंड यू हैव अ फंक्शन g of x,
लेट्स से इसको हम 2x प्लस 1 कर लेते हैं, एंड लेट्स से यह फंक्शन g ऑफ x x स्क्वायर, राइट? सो कॉम्पोजिट फंक्शंस बेटा किसको कहते हैं? इसको फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं, बट एनीवे एग्जामिनर बेटा इसका जो फॉर्मेट होता है, सो लेट्स से एग्जामिनर कहते हैं फाइंड f ऑफ g ऑफ x, राइट? इन द प्रीवियस बेटा क्वेश्चंस हम सॉल्व करते थे लेट्स से f ऑफ 2. सो व्हाट डू यू मीन बाय f ऑफ 2? दिस मीन्स कि f वाले फंक्शन में आपने 2 की वैल्यू प्लग इन करनी है. 2 इज द इनपुट वैल्यू, ठीक? 2 इज द इनपुट वैल्यू, आपने f वाले फंक्शन में प्लग इन करनी है, एंड यूल गेट द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. वो प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट वैल्यू देगा जो कि y की वैल्यूज होती है. बेटा यही कॉन्सेप्ट आपने ऑलमोस्ट यहां अप्लाई करना है, राइट? सो यू ट्रीट दिस g ऑफ x फंक्शन एज अ वैल्यू, एज अ इनपुट वैल्यू, ठीक? फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. यू ट्रीट दिस g ऑफ x फंक्शन एज एन इनपुट वैल्यू, और ये आपने ऑब्वियसली राइट पे आपके पास बेटा इनपुट होती है, राइट? ये आपने लेफ्ट वाले फंक्शन में प्लग इन करनी होती है, जो कि फॉर्मेट हम ऑलरेडी यूज करते रहे. जैसे फॉर एग्जांपल g ऑफ 3 है, तो दिस मींस राइट पे जो है दिस इज योर इनपुट वैल्यू, जो x की जगह आपने प्लग इन करनी है. किस फंक्शन में? लेफ्ट पे जो फंक्शन गिवन है, ये 3 की वैल्यू अपने g में प्लग इन करनी है, राइट? जो लेफ्ट पे फंक्शन गिवन है. सो अगेन g ऑफ x इज ऑन द राइट, यू ट्रीट इट एज इनपुट वैल्यू, और ये बेटा किस फंक्शन में प्लग इन करनी है? f में, जहां जहां x है, बिकॉज वैल्यूज हम x में प्लग इन करते हैं. सो एंड रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, राइट? आई विल शो यू. सो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. g ऑफ x को हम एज अ वैल्यू ट्रीट करते हैं, राइट बेटा? तो x स्क्वायर को हम एज अ वैल्यू ट्रीट करते हैं. ये हमने किस में प्लग इन करनी? f में, जहां जहां x है. सो आई टेल माई स्टूडेंट्स कि व्हेन यू राइट द f फंक्शन, सो x की जगह यू पुट ओपन ब्रैकेट्स, बाकी लिख लो, बिकॉज ये वैल्यू आपने f वाले फंक्शन में प्लग इन करनी है. सो जहां जहां x है यू पुट ओपन ब्रैकेट्स, बाकी मल्टीपल्स लिख लो, स्क्वायर्स लिख लो. सो यू नो कि मैंने g ऑफ x की वैल्यू जो है वो मैंने x की जगह प्लग इन करनी है, राइट? क्लैरिटी? ये x की जगह. सो g ऑफ x वॉज वॉट? x स्क्वायर. g ऑफ x वॉज वॉट? x स्क्वायर. ये आपने x की जगह प्लग इन की जहां जहां x है, राइट? सो 2 उसका मल्टीपल है, प्लस 1 ऐड हो रहा है. सो ये बेटा क्या आंसर आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 1. सो f ऑफ g ऑफ x का आंसर क्या आ गया बेटा? 2x स्क्वायर प्लस 1. सो इट्स काइंड ऑफ अ न्यू फंक्शन, ठीक है? ये एक नया फंक्शन आपने फाइंड कर लिया, f ऑफ g ऑफ x. दैट इज हाउ, दिस इज वाई दीज आर नोन एज कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसको हम फंक्शन ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं, राइट? क्लैरिटी बेटा? ठीक हो गया? इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक? लेट्स से बेटा वी टेक, बेटा हम ले लेते हैं f ऑफ x, लेट्स से 4x, राइट बेटा? g ऑफ x ले लेते हैं x प्लस 5, और बेटा h ऑफ x हम ले लेते हैं x स्क्वायर, राइट? ठीक हो गया? x स्क्वायर, इसमें कोई डाउट? चलो अब क्वेश्चन ये है, इट सेज फाइंड द फॉलोइंग इन द फॉर्म x. फाइंड द फॉलोइंग इन द फॉर्म x इज इक्वल टू जो भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ x, इन अदर वर्ड्स, ठीक? फाइंड द फॉलोइंग इन द फॉर्म x इन टर्म्स ऑफ x, राइट? चलो, सो यू हैव टू सॉल्व ए पार्ट. मैं लिख देता हूं बेटा कुछ पार्ट्स. लेट्स से f ऑफ g, बिकॉज g इज इन टर्म्स ऑफ x. अब बेटा समटाइम एग्जामिनर x लिख देते हैं साथ, समटाइम्स नहीं लिखता. इट्स अंडरस्टूड f ऑफ g ऑफ x, ठीक है? यू हैव टू फाइंड f ऑफ g. b पार्ट बेटा है लेट्स से g ऑफ f, ठीक हो गया? c पार्ट लेट्स से h ऑफ f, ठीक हो गया? और एक हम ये भी कर लेते हैं f पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, f ऑफ g ऑफ h, ठीक? f ऑफ g ऑफ h. क्लैरिटी? चलो पहले तो हम ये जरा सॉल्व करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय f ऑफ g? अगेन हम देख रहे हैं दिस इज कॉम्पोजिट फंक्शंस, ठीक? अगेन बेटा जो कॉन्सेप्ट हम थ्रू आउट डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट नेवर चेंजेस. f ऑफ g का मतलब है यू ट्रीट द वैल्यू ऑन द राइट एज द इनपुट वैल्यू, ठीक है? ये आपकी इनपुट वैल्यू है,
और ये किस में प्लग इन करनी है? एफ वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है। तो आई जस्ट गेव यू बेटा अ कॉन्सेप्ट कि वी राइट द एफ फंक्शन और जहां एक्स है उसकी जगह यू पुट ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि आपको पता है इसमें मैंने जी की वैल्यू इनपुट करनी है, मैंने जी की वैल्यू प्लग इन करनी है। सो व्हाट इज जी? बेटा जी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 5। इसमें कोई डाउट? तो जी की वैल्यू बेटा ये इनपुट वैल्यू तो मैंने किस में प्लग इन कर दी? एफ वाले फंक्शन में, राइट? क्लैरिटी? सो ये बेटा आपके पास आ गया 4x प्लस 20, ये इसका आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट? दिस इज एफ ऑफ जी। ठीक, क्लैरिटी? वेरी सिंपल। अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट जरा अप्लाई करो बेटा इस पे। व्हाट डू मीन बाय जी ऑफ एफ? दैट मीन्स बेटा एफ द फंक्शन ऑन द राइट, इसको दिस इज योर इनपुट वैल्यू, यू ट्रीट इट एज अ वैल्यू, और ये वैल्यू आपने किस में प्लग इन करनी है? जो लेफ्ट पे आपके पास फंक्शन है जी में, राइट? तो यू राइट द जी फंक्शन फर्स्ट, और जहां जहां एक्स है यू पुट ओपन ब्रैकेट्स। ठीक, और ये वैल्यू बेटा एफ की हमने इसमें प्लग इन करनी है ओपन ब्रैकेट्स में। ठीक, क्योंकि एफ की वैल्यू हमने जहां जी में एक्स है उसमें प्लग इन करनी है, राइट? सो ये इसमें प्लग इन कर दो, प्लस 5 ऐड हो रहा है, सो दिस विल बी 4x प्लस 5। ये बेटा आएगा जी ऑफ एफ का आंसर। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कह लो, बिकॉज द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। क्लैरिटी? ठीक हो गया? चलो, एच ऑफ एफ का क्या मतलब? अगेन द फंक्शन ऑन द राइट, ये आपकी इनपुट वैल्यू, सिमिलर कॉन्सेप्ट, और ये बेटा जो लेफ्ट पे फंक्शन है उसमें एक्स में प्लग इन करना है, राइट? चलो, द कॉन्सेप्ट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, जरा एच वाला फंक्शन लिखते हैं। जहां जहां एक्स है यू पुट ओपन ब्रैकेट्स, को स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर लिख दो, इसमें ये एफ की वैल्यू प्लग इन करनी है, सो विच इज 4x। इसमें कोई डाउट? तो एच ऑफ एफ क्या आ गया बेटा? 4 का स्क्वायर 16, 16x स्क्वायर। क्लैरिटी? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो, एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जरा देखते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एच, नाउ बेटा वन बाय वन। ठीक, यू स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट। अब ध्यान से सुनना जरा। एच की वैल्यू यू ट्रीट दिस एज अ इनपुट वैल्यू, और ये आपने किस में प्लग इन करनी है? जी में। तो यू विल गेट जी ऑफ एच, यू विल गेट, आपके पास जी ऑफ एच आ जाएगा। फॉरगेट अबाउट एफ फॉर अ मोमेंट, इसको जरा छोड़ दो। चलो, एच की वैल्यू, एच वाला फंक्शन, दिस इज योर इनपुट वैल्यू, जरा जी में प्लग इन करते हैं, राइट? सो अगेन आपका जी का फंक्शन क्या है? एक्स प्लस 5। ठीक, सो एक्स प्लस 5, इसमें आपने ऑब्वियसली एच की वैल्यू प्लग इन करनी है, जो कि बेटा एच ऑफ एक्स इज व्हाट? एक्स स्क्वायर। चलो, ये वैल्यू जरा इसमें प्लग इन करो, एक्स स्क्वायर। सो जी ऑफ एच क्या आ गया? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें कोई डाउट? राइट? नाउ बेटा दैट यू गॉट द जी ऑफ एच वैल्यू, ठीक है, नाउ यू ट्रीट जी ऑफ एच एज वन वैल्यू, और ये इनपुट वैल्यू आपने एफ वाले फंक्शन में प्लग इन करनी है। दैट इज वाई वी सॉल्व जी ऑफ एच फर्स्ट। आपने एक्सट्रीम राइट से शुरू करना है, ठीक है, एंड वन बाय वन आप उसको सॉल्व करते जाओ। चलो, अब ये जी ऑफ एच को यू ट्रीट इट एज अ वैल्यू, और ये एफ वाले फंक्शन में प्लग इन करनी है। एंड व्हाट वाज द एफ फंक्शन? 4x, राइट? दैट वाज 4x। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास? दिस वाज 4x। क्लैरिटी बेटा? ठीक है, चलो, सो जैसे हमने डिस्कस किया, यू राइट द एफ फंक्शन, और x की जगह यू पुट ओपन ब्रैकेट्स। आपको पता है ये g ऑफ h किस में प्लग इन करना है? ये बेटा हमने प्लग इन करना है f के अंदर, राइट? चलो, ये f फंक्शन लिख लिया आपने, x की जगह वैल्यूज प्लग इन करनी होती है। चलो, ये वैल्यू प्लग इन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट? ये बेटा g ऑफ h की वैल्यू किस में प्लग इन करनी है? x की जगह। 4 इज द मल्टीपल, राइट? सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 4 को मल्टीप्लाई करो इन द ब्रैकेट्स, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 20। क्लैरिटी बेटा? ये बेटा कॉम्पोजिट फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट अगेन यू हैव टू बी रियली केयरफुल। सिंप्लीफिकेशन बेटा ध्यान से करनी है। अच्छा बेटा, अब इसी में बेटा यू गेट अनदर क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। इट सेज फाइंड x if, अब बेटा एग्जामिनर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा। दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन जरा यहां पर इसको देखते हैं। इफ h ऑफ g ऑफ x के कॉम्पोजिट फंक्शंस में कैसे हम अप्लाई करेंगे? इज इक्वल टू h ऑफ x, राइट बेटा? फाइंड x
इफ h of g of x is equal to h of x, right? So बेटा हम जरा देखते हैं h of g हमने फाइंड किए because we found quite a few values. हमने बेटा f of g फाइंड किया, हमने g of f फाइंड किया, we found h of f, right? So हमने h of g नहीं फाइंड किया. Okay, let's find this. So what is examiner trying to say is बेटा h of g जो फंक्शन है, put it equal to h of x and you simply solve for x. ठीक है, and you simply solve for x. So first let's find h of g function. ठीक, that means g की वैल्यू बेटा ये आपकी इनपुट वैल्यू है, ये आपने h वाले फंक्शन में प्लग इन करनी है, राइट? ठीक हो गया, चलो. सो व्हाट इज द h फंक्शन? बेटा हमने ऊपर डिस्कस किया है, दैट इज x स्क्वायर, ठीक है, और g ऑफ x इज x प्लस 5, ठीक. दिस इज x स्क्वायर, इधर लिख लेते साइड पे बेटा. h ऑफ x इज व्हाट? x स्क्वायर, और व्हाट वाज g ऑफ x? दिस वाज x स्क्वायर, g ऑफ x वाज x प्लस 5 बेटा, ठीक. सो दैट देयर इज नो एम्बिग्विटी. चलो, सो g की वैल्यू बेटा h में प्लग इन करनी है. सो यू राइट द h फंक्शन फर्स्ट, बिकॉज जहां जहां x है यू पुट ओपन ब्रैकेट्स, सो दैट ये वैल्यू g ऑफ x की ये आपने x में प्लग इन करनी है, राइट? स्क्वायर अपनी जगह पे. सो ये बेटा वैल्यू आपने इसमें प्लग इन कर दी x प्लस 5. इसमें कोई डाउट? ठीक, ये आपके पास h ऑफ g की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक. सो व्हाट वाज द एग्जामिनर सेइंग कि h ऑफ g की वैल्यू आपने फंक्शन h के इक्वल पुट करनी है. चलो, h ऑफ g इज व्हाट? x प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, एंड यू पुट इट इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक. चलो, सिंपली हम बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं. वी नो हाउ टू ओपन द ब्रैकेट्स. ओके बेटा, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन अलजेब्रा. जरा मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर? जरा मुझे बताओ व्हाट इज a प्लस b होल स्क्वायर? इसकी एक्सपेंशन बेटा हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस की हुई है. सो बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? ये प्रोडक्ट टर्म होती है मिडिल वाली. चलो ओपन करो. सो a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, राइट? प्रोडक्ट टर्म. सो 5x प्लस b स्क्वायर, b इज योर सेकेंड टर्म. सो बेटा ये 5 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट? चलो सिंप्लीफाई करो. x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट? सो बेटा ये x स्क्वायर इक्वेशन किस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया. प्लस 25 इज इक्वल टू 0, राइट बेटा? सो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. चलो, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व फॉर x, 25 उधर शिफ्ट कर दो, राइट बेटा? सो x की वैल्यू क्या आ गई? -25. 10 इज द मल्टीपल, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो इसको बेटा 5 पे कैंसिल आउट कर लो. 5 टाइम 2 इज 10, 5 टाइम 5 इज 25. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? x की वैल्यू बेटा आ गई -5/2. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. अगेन बेटा बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, बट फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज बेटा आपने इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? फाइंड x if h of g of x is equal to h of x. So what the examiner is trying to say कि बेटा you have to put these two functions equal and solve for x. और हमारी बेटा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि बाय जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड करना है कि h of g is a composite function, right? तो फर्स्ट वील फाइंड h of g and then you put it equal to h. इसमें कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी? ठीक हो गया. सो बेटा अब वी शुड बी फेमिलियर विद द कॉम्पोजिट फंक्शंस कि कॉम्पोजिट फंक्शंस किस तरह के आते हैं. f of g, g of f, h of f, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का जो हम थ्रू आउट डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट? क्लैरिटी बेटा? ओके बेटा. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज इनवर्स फंक्शंस. इनवर्स फंक्शंस, once again very simple, very easy. जरा हम इनवर्स फंक्शंस को देखते हैं बेटा. लेट्स से अगेन बेटा यू हैव अ फंक्शन, आप बेटा कोई भी फंक्शन ले लो. लेट्स से f of x minus 2 over 3, right? The symbol for inverse is beta f के ऊपर you put the power -1, right? And you read it as f inverse x. ठीक हो गया? And you read it as
f इनवर्स x, f की पावर -1 हम पुट करते हैं, सो दिस वी वुड रीड इट एज f इनवर्स x. क्लैरिटी? सो एग्जामिनर कहता है जी फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फाइंड f इनवर्स x. सिंपल. ठीक हो गया? तो बेटा इसका बड़ा एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. f of x we know this is your y. we have already discussed this. तो इसको बेटा हम y लिख लेते हैं and this is your function, right? So inverse basically means reverse, right? Inverse means reverse. So what you have to do is आपने बेटा you have to simply interchange, right? y with x and x with y, right? आप बेटा इंटरचेंज का वर्ड यूज कर लो, रिप्लेस का वर्ड यूज कर लो, एक ही बात है. ठीक है? सो व्हाट वील डू इज सिंपली इंटरचेंज और रिप्लेस y with x and x with y. ठीक है? दोनों को हम स्विच कर देंगे. क्लैरिटी? जहां जहां x है बेटा उसकी जगह y प्लग इन कर देंगे और y की जगह हम क्या प्लग इन कर देंगे? x. क्लैरिटी? हम इसको रिप्लेस कर देंगे. चलो, सो वील जस्ट राइट रिप्लेस y by x and x by y. That is the first step. इसमें कोई डाउट? ठीक है? चलो हम इसको बेटा रिप्लेस कर देते हैं. y की जगह बेटा x, राइट? और जहां जहां x है उसकी जगह y. इसमें कोई डाउट? That is your first step for inverse. ठीक? Now again just make y the subject. जैसे पहले भी y सब्जेक्ट था, again you make y the subject. So there is basically one step कि बेटा आपने whatever the function is जिसका आपने inverse find करना है, you just simply switch y with x और जहां जहां x है with y and you again make y the subject and you again make y the subject. चलो y को जरा हम subject बनाते हैं. So how do you make y the subject? Common denominator है, cross multiply करो, right बेटा? चलो -2 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वेशन की उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा. क्लैरिटी? और वी हैव टू मेक y द सब्जेक्ट. सो 5 मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो 3x + 2 जाके पूरे से 5 डिवाइड हो गया. सो ये बेटा आपने y को सब्जेक्ट बना लिया, राइट? दिस इज योर इनवर्स फंक्शन. सो राइट द प्रॉपर लैंग्वेज. सो वी वोंट राइट y, हम लिखेंगे f power -1. So this we would read it as f inverse x. So beta क्या आ गया? 3x + 2 over 5. This is your inverse function. So any function beta you can easily find its inverse by just simply beta पहले switching the variables y with x and x with y, जहां जहां beta x है with y, and you just make y the subject. Clarity? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक हो गया? ओके. सो स्टेप 1 वाज बेटा हाउ यू फाइंड द इनवर्स फंक्शन. वेरी सिंपल बेटा, सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डन दैट. बेटा किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बेटा, गो एंड वॉच दैट. उससे आपके बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक? सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप इन योर इनवर्स फंक्शंस. ठीक हो गया? ये आपने इनवर्स फंक्शंस आपने डिस्कस कर लिए. ठीक? कि इनवर्स कैसे हम फाइंड करते हैं. Now the second part. अब जरा मेरी बात सुनो. Let's say we take a function f of x, beta x plus 1. ठीक? I've just told you inverse means reverse. ठीक? अच्छा, मुझे जरा एक चीज बताओ. Let's say हम x की जगह 1 प्लग इन करते हैं, right? x is the input value जो ऑलरेडी हमने इनिशियली डिस्कस किया. So x की जगह हम f1 प्लग इन करें तो what is f of 1? Obviously this would be 1 plus 1. x की जगह 1 प्लग इन करेंगे. सो f of 1 का आंसर 2 आ गया, राइट? लेट्स से हम f of 2 प्लग इन करते हैं. दैट मीन्स के f वाले फंक्शन में आप x की इनपुट वैल्यू 2 प्लग इन करेंगे. सो व्हाट इज द आउटपुट वैल्यू? x की जगह 2 प्लग इन करें, दैट इज 3, राइट? लेट्स से बेटा हम f of 3 फाइंड करते हैं. दैट मीन्स x की जगह इनपुट वैल्यू इज 3, जो ऑलरेडी बिल्कुल स्टार्ट पे हमने बेटा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. सो x की जगह 3 प्लग इन करते हैं, राइट? सो क्या आपके पास आंसर आ गया? 3 + 1 which is 4, right? अब मैं लैंग्वेज बेटा डिस्कस कर रहा हूं. ठीक? सो व्हाट डू यू मीन बाय f इनवर्स 1? अब बड़े ध्यान से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. व्हाट डू यू मीन बाय f इनवर्स 1? ठीक है? बल्कि हम f इनवर्स 2 करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो.
बेटा इसका मतलब है बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज योर वाई, एफ ऑफ एक्स इज योर वाई, सो बेसिकली दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. ठीक, एफ ऑफ एक्स इज योर वाई. सो दिस मीन्स कि बेटा आपके पास अब ये y की वैल्यूज हैं एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. ये किसकी वैल्यूज हैं? वैल्यूज ऑफ y. अब इनवर्स फंक्शन में आपने ये किसकी जगह इनपुट वैल्यू, इट वुड बी रिवर्स. ठीक है, इट इज रिवर्स. तो f इनवर्स, ये अगर सिंबल इनवर्स का आप देखेंगे तो दिस मींस अब आपने इनपुट वैल्यू कहां प्लग इन करनी है? y की जगह. दिस इज द इनपुट वैल्यू ऑफ y एंड यूल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. ठीक है, चलो y की जगह जरा 2 प्लग इन करते हैं. लेट्स सी x की वैल्यू क्या आती है, तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, और बेटा ये ऑलरेडी हमने देखा है कि f ऑफ 1 क्या था? 2. कि x की जगह हमने 1 प्लग इन किया तो आपके पास 2 आई, राइट वैल्यू, y की वैल्यू 2 आई. तो y की जगह जब हम 2 प्लग इन करेंगे, राइट, तो x की वैल्यू 1 ही आएगी ना, राइट. सो दैट मींस दिस इज करेक्ट. ठीक, अच्छा जरा हम सेकंड चेक करते हैं. अब हम y की जगह जरा, बिकॉज ये y की वैल्यू है, y की जगह 3 प्लग इन करते हैं, वी शुड गेट 2. ठीक, x की वैल्यू 2 आनी चाहिए. लेट्स सी. सो अगेन द फंक्शन इज x प्लस 1. वील राइट दिस. द फंक्शन इज बेटा x प्लस 1 एंड यू हैव टू फाइंड f इनवर्स 3. यू हैव टू फाइंड f इनवर्स 3, राइट बेटा. ठीक हो गया. चलो, व्हाट इज दिस नाउ? इनवर्स के अंदर ये किसकी इनपुट वैल्यू है? इनपुट वैल्यू किसकी है? ये बेटा y की इनपुट वैल्यू है. ये y, बिकॉज इनवर्स मींस रिवर्स. अब ये इनपुट वैल्यू अपने y की जगह प्लग इन करनी है. चलो y की जगह जरा प्लग इन करो. सो x प्लस, लेट्स सॉल्व फॉर x. ये तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो x की वैल्यू क्या आ गई? 2. इसमें कोई डाउट? ठीक है. अब लेट्स से y की जगह 4 प्लग इन करते हैं. लेट्स सी, हमें x की जगह वी शुड गेट 3, राइट. सो सेम फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 1. एग्जामिनर कहता है फाइंड f इनवर्स 4, राइट. फाइंड f इनवर्स 4. व्हाट डू यू मीन बाय f इनवर्स 4? ये बेटा किसकी जगह प्लग इन करनी है? अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना. ये आपके पास y की वैल्यू है. ठीक है, इनपुट वैल्यू ऑफ y. इसमें कोई डाउट किसी को? चलो y की जगह जरा 4 प्लग इन करो. ये तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. एंड बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3. क्लैरिटी? ठीक है. अब हम जरा टेबल लिखते हैं जो मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा हूं. सो बेटा जरा हम टेबल लिखते हैं कि हमने 1 प्लग इन किया ओरिजिनल फंक्शन में, हमने 2 प्लग इन किया ओरिजिनल फंक्शन में, हमने 3 प्लग इन किया ओरिजिनल फंक्शन में. सो व्हेन यू प्लग्ड इन 1 आपके पास 2 आया. व्हेन यू प्लग्ड इन 2 बेटा आपके पास 3 आया. व्हेन यू प्लग्ड इन 3 आपके पास 4 आया, राइट. सो ये वैल्यूज बेटा आपके पास क्या आई? 2, 3, 4. ये y की वैल्यूज हैं, ये फंक्शन की वैल्यूज हैं. ठीक, क्लैरिटी? आपने इनपुट वैल्यू की फंक्शन में उसको प्रोसेस करके आपको फंक्शन की वैल्यूज, आउटपुट वैल्यूज दे दी, राइट. अब हम इनवर्स फंक्शंस लिखते हैं. f इनवर्स. अब 2 अगर प्लग इन किया तो हमारे पास क्या आंसर आया था बेटा? 1. क्लैरिटी? ये y की वैल्यू प्लग इन की एंड यू गॉट द रिवर्स वैल्यू ऑफ x. ठीक, सिमिलरली आपने इनवर्स फंक्शन में y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 3 प्लग इन की रिवर्स, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x2. ठीक, सिमिलरली आपने इनवर्स फंक्शन में बेटा y की वैल्यू 4 प्लग इन की एंड यू गॉट द रिवर्स वैल्यू, x की वैल्यू 3 आ गई. सो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट. अब जो द पॉइंट ऑफ ऑल डिस्कशन वॉज, अगर एग्जामिनर आपको ये लैंग्वेज दे दे फाइंड f इनवर्स 2, तो बेटा ये x की इनपुट वैल्यू नहीं है बल्कि किसकी इनपुट वैल्यू है? ये y की जगह, लेट्स से कोई भी फंक्शन है, लेट्स से y इज इक्वल टू x प्लस 1, राइट. सो ये किसकी इनपुट वैल्यू है? इनवर्स फंक्शन में बी वेरी केयरफुल बेटा, इट्स द रिवर्स, राइट. अब ये किसकी इनपुट वैल्यू है? दिस इज द इनपुट वैल्यू ऑफ y and you have to solve for x. This is the reverse process, right? What do you mean by f inverse 3? What do you mean by f inverse 3? ये 3 किसकी इनपुट वैल्यू है? y की, राइट, फंक्शन की. एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर x. ये x की वैल्यूज आ रही हैं आपके पास ऑन द राइट. ठीक, सिमिलरली व्हाट डू यू मीन बाय f ऑफ 3? कोई इनवर्स का साइन नजर ही आ रहा?
सो दिस इज सिंपल फंक्शन. आप x की जगह इनपुट वैल्यू 3 प्लग इन करेंगे एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ y. ठीक. व्हाट डू यू मीन बाय f ऑफ 1? इनवर्स नजर नहीं आ रहा, सो इट्स द सिंपल प्रोसेस. आप x की जगह 1 प्लग इन करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y. I hope beta now this language is absolutely clear. So beta, if there is any confusion, any ambiguities, do tell me in the comments. I hope you've enjoyed the lecture, right?